डॉक्टर सर्वेश कुमार सुरेश, न्यूज एडिटर, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज की सिटी हलचल में आपका स्वागत है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणादायी जनक्रांति चौरी चौरा आंदोलन के 100 वर्ष में प्रवेश के अवसर पर डानावा पार्क बिठूर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर मुख्य अतिथि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी धर्म कुमार सिंह ने उपस्थित शहीद सैनिकों के परिवारों और मौजूद छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि चौरी चौरा कांड नहीं बल्कि जनाक्रोश था। उन्होंने कहा कि 1857 से लेकर 1947 तक दोनों स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भागीदारी के लिए कानपुर सर्वोच्च रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की स्वतंत्रता की जो मिसाल हमारे वीर सैनिकों ने जगाई थी, वह मिसाल आने वाली नई पीढ़ी बरकरार रखेगी। मंडलायुक्त डॉक्टर राजशेखर ने कहा कि हम देश की आजादी में अपना अमूल्य योगदान देने वाले शहीद वीर सैनिकों से प्रेरणा लेते हुए देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन गोरखपुर में के चौरी चौरा से एक संग्राम की शुरुआत हुई थी, जिसके 100 साल पूरे होने पर आज चौरी चौरा शताब्दी समारोह मना रहे हैं। चौरी चौरा कांड से देशवासियों को यह प्रेरणा मिली है कि हम लोग स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश हुकूमत से लड़ सकते हैं। इस मौके पर डीएम आलोक तिवारी ने कहा कि चौरी चौरा कांड भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का महत्वपूर्ण अध्याय रहा है। वीर जांबाजों के सर्वोच्च बलिदान से हम लोग आज स्वतंत्र व सुरक्षित हैं। यह देश शहीद वीर सैनिकों का सदैव ऋणी रहेगा। चौरी चौरा कांड ने देश की स्वाधीनता को एक नई दिशा दी थी। इससे पूर्व डानावा पार्क में लगी नाना साहब पेशवा की प्रतिमा पर मंडलायुक्त डॉक्टर राजशेखर, जिलाधिकारी आलोक तिवारी, आईजी मोहित अग्रवाल, डीआईजी डॉक्टर प्रतेंद्र सिंह, एडीजी जोन जयनारायण सिंह, पुलिस अधीक्षक पश्चिम डॉक्टर अनिल कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक समेत अन्य लोगों ने पेशवा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं माननीय जनप्रतिनिधियों में सूरज मैथानी, अभिजीत सिंह सांगा, भगवती प्रसाद सागर विधायक ने भी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर पुलिस बैंड का प्रस्तुतिकरण किया गया और बिठूर के इतिहास पर प्रकाश डाला गया। ओंकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति थीम पर उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ऐ वतन तुझको मेरी कसम आदि मनोहारी प्रस्तुतियां दी गईं। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। बजट के बाद अब महंगाई का झटका एलपीजी सिलेंडर व पेट्रोल डीजल के पर भी पड़ गया है। आज से 35 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल पंपों ने दाम बढ़ा दिए। वहीं एलपीजी सिलेंडर के दामों में भी इजाफा हो गया। कचहरी में विधायक इरफान सोलंकी और पिंटू ठाकुर समेत कई दर्जन सिपाहियों ने आज बजट की प्रतियां फूंकी। कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसका शव फैक्ट्री के अंदर ही फंदे पर लटकता मिला। कर्मचारी से पूछताछ के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। अरमापुर स्टेट निवासी रोज अली 55 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कार्यरत थे। परिवार में पत्नी अनीशु निशा, 3 बेटे और बेटी हैं। बुधवार को वह अपनी ड्यूटी छूटने के बाद घर नहीं गए और वहीं फैक्ट्री में छिप गए। सुबह जब कर्मचारी आए तो उन्हें फांसी के फंदे में लटकता हुआ पाया। उन्होंने फैक्ट्री प्रबंधन को सूचना दी, जिस पर अरमापुर इंस्पेक्टर अजीत वर्मा ने फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंच के उनके शव का पोस्टमार्टम करके विधिक कार्रवाई संपन्न की। डानावा पेशवा पार्क कानपुर में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का शुभारंभ महापौर प्रमिला पांडे ने किया। इस मौके पर नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी समेत समस्त उपनगर आयुक्त मौजूद थे, जिन्होंने शहीद उपवन में माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर समारोह का शुभारंभ किया। एरोनॉटिक्स विभाग आईआईटी कानपुर के स्टार्टअप के सहयोग से एक मानव रहित ड्रोन विकसित किया गया है, जो 5 केजी तक का सामान कहीं भी ले जा सकता है। एरोनॉटिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर अभिषेक ने बताया कि यह पेट्रोल से चलता है और लंबे समय तक निगरानी के लिए बनाया गया है, जो 5 केजी तक का वजन कहीं भी ले जा सकता है। जनपद न्यायालय कानपुर नगर में विशेष प्री लिटिगेशन लोक अदालत का आयोजन हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के अनुमति के उपरांत तथा माननीय जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री रामपाल सिंह के निर्देशन में जनपद न्यायालय कानपुर नगर में सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड के प्री लिटिगेशन मामलों को निस्तारित करने हेतु एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। उक्त लोक अदालत में माननीय जनपद न्यायाधीश कानपुर नगर द्वारा गठित खंडपीठ, जिसके अध्यक्ष श्री रोहित सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा कुल 60 मामलों का निस्तारण किया गया। 23 मार्च 20 को संक्रमण की आहट के साथ ही जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में 100 बेड के और न्यूरो कोविड में मैटरनिटी कोविड हॉस्पिटल लेवल 3 बनाए गए थे, जिसमें 108 से 116 डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी लगाई जा रही है। बच्चा अस्पताल में 20 बेड की अलग कोविड यूनिट तैयार की गई थी। हालांकि कोरोना के गिरते ग्राफ को देखते हुए विशेषज्ञों और आईसीयू में एनेस्थीसिया विशेषज्ञों की संख्या घटा दी गई है। कोविड हॉस्पिटल में न्यूनतम मरीज है, लेकिन 50 से ज़्यादा डॉक्टरों को 100 से ज़्यादा स्टाफ को ड्यूटी करनी पड़ रही है।
सर्द मौसम के बाद अब मौसम गुलाबी हो गया। खुद प्रकृति ने बसंत आने की दस्तक दे दी है। आम के पेड़ों पर आई बौर और गेहूं की फसल में आ रही बाली बसंती मौसम का एहसास करा रही है, जिससे किसानों में खुशी की लहर व्याप्त है। आज कानपुर प्राणी उद्यान का 47वां स्थापना दिवस समारोह केक काटकर मनाया गया। इस मौके पर कानपुर प्राणी उद्यान के निदेशक सुनील चौधरी ने बताया कि आज से 47 वर्ष पूर्व कानपुर प्राणी उद्यान की स्थापना की गई थी। सबसे पहला जीव यहाँ पर उदबिलाव आया था। वर्तमान समय में 1550 जीव यहाँ पर बाड़ों में रह रहे हैं। इस मौके पर मुख्य वन संरक्षक लखनऊ मंडल आर.के. सिंह, लखनऊ प्राणी उद्यान के उपनिदेशक डॉक्टर उत्कर्ष शुक्ला प्रमुख रूप से मौजूद थे। वहीं आज कानपुर प्राणी उद्यान में बर्ड फ्लू की जांच करने वेटनरी कॉलेज मथुरा से डॉक्टरों का पैनल डॉक्टर आर.बी. पांडे, डॉक्टर अमिताभ भट्टाचार्य के निर्देशन में झील क्षेत्र एवं पक्षी स्थलों का सघन निरीक्षण किया। कानपुर नगर के भीतर गांव विकास खंड के उदयपुर और पासी का डेरा गांवों के लोगों ने रिंद नदी में एक पक्के पुल की निर्माण की मांग पिछले 2.5 दशक से कर रहे हैं, लेकिन जब उनकी मांग क्षेत्रीय विधायकों और जनप्रतिनिधियों और शासन प्रशासन ने नहीं सुनी तो उन्होंने खुद ही उसका समाधान ढूंढ निकाला और खेतों में पड़े बिजली के टूटों खंभों को नदी में गाड़ कर लकड़ी के डंडे रखकर बल्लियां लगाकर खुद पुल बनाने लगे और पुल बनाने में सफल भी हो गए। ग्रामीणों का कहना है कि हम सर्दियों में बर्फीले पानी के बीच नदी पार करते हैं, वहीं बरसात में उफनाई नदी के चलते 15 किलोमीटर का चक्कर लगाकर अपने घरों में पहुंचते हैं। इसलिए अब हम लोगों ने खुद ही अपना पुल तैयार कर लिया है। कानपुर में आज कोरोना पॉजिटिव के नए मरीज पाए गए। धनात्मक रोगियों की संख्या 8 थी और किसी की भी मौत नहीं हुई। आज की सिटी हलचल में बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।